भाई मसूरी में एक हॉस्टल है, अभी ये मुझे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए स्पॉट, वो एक बहुत सीक्रेट हॉस्टल है। मैं वहाँ जाता हूँ रेस्ट करने, मतलब जब मैं इंडिया में हूँ और मुझे क्रिएटिव थोड़ा सा होता है ना, आदमी बर्नआउट हो जाता है यार, थोड़ा चिल करना है, तो मैं उस हॉस्टल में जाता हूँ। उसके अंदर अपने खुद के झरने हैं, 3-4 वाटरफॉल हैं। वो मसूरी से बहुत दूर है, आसपास कोई गांव नहीं है, बस एक गांव है, उसमें लोग आप काम करते हो देखते हो पहाड़ों के सामने, पैदल चलते हो तो अंदर एक सीक्रेट वाटरफॉल भी है जो गांव का ही है। तो वहाँ जाते हैं अपन, तो उसके सामने एक और है, एक वो ये जो हॉस्टल है वो हॉस्टलर है। तो मैं हॉस्टलर में रुका हुआ था, तो मैं कॉमन रूम में गया, तो भाई कॉमन रूम में बंदे ने पर्चे बिछाए हुए हैं, जैसे जैसे साला मैपिंग नहीं होती है ऐसे पर्चा, फिर 1 सेकंड पूरे कॉमन रूम में। जैसे ही मैं घुसा, ए भाई इसमें हाथ मत लगाना। भाई ये क्या प्लानिंग व्लानिंग सी कर रहा है साला पूरे इसमें, और एक लड़की भी लगी हुई है, ऐसे ऐसे बिछा रहे हैं। तो मैं बैठा रहा बहुत देर, फिर मैंने पूछा भाई क्या कर रहा है। तो उसने बोला भाई मैं पता नहीं काइलोग्राफर क्या है उसका करेक्ट वर्ड मुझे नहीं पता, उसने बताया मैं ये हूँ। तब तो मैंने उसे छेड़ा वेड़ा नहीं कि भाई अपना कुछ काम कर रहा है कर लेने दे। वो पेपर से मैप बना रहा था। जब उसका खाने वाने का टाइम हुआ तब मैं उसके साथ बैठा, मैंने उससे बात करी, यार बड़ा इंटरेस्टिंग सा आदमी है, क्या ही चीज़ कर रहा है। तो उसने बोला एक शेरनी घायल हुई है जंगल में, अब हमें उसे रेस्क्यू करना है, तो उसका रेस्क्यू प्लान है ये। तो मैं ग्रीन कॉरिडोर बना रहा हूँ, हर एरिया के पुलिस वाले से बात करना मेरा जिम्मेवारी है, पुलिस चौकी से मैं उसको बोलता हूँ भाई आएगी, तो वहाँ से एम्बुलेंस भग के आती है, तो फिर पुलिस साथ में जैसे वो नहीं है लेके चलती है ग्रीन कॉरिडोर, एकदम से वहाँ कोई नहीं आएगा, तो एम्बुलेंस 100 की स्पीड पे जा रही है, तो ग्रीन कॉरिडोर वो बना के देता है लाइव। और उसका काम है सेटिंग करना पुलिस से भी कि कहाँ कहाँ से निकलेगी। तो आप समझ रहे हो कितना हेक्टिक काम है। और उसके पता है वो क्या चार्ज करता है। मैंने कहा भाई तेरा चार्ज क्या है। हम 1.5-2 दिन थे उससे खिला रहे थे कि बच्चा है 20-21 साल का, मैं कुछ मंगा लेता था बेटा मोमोज खाएगा। जब मुझे आखिरी दिन पता चला कि साले की पेमेंट क्या है, मैंने कहा सारे पैसे दे तू मेरे, तुझे हमें खिलाना चाहिए। सही बात है भाई वो घंटों का चार्ज है उसका, जो मांग ले। वो कह रहा है एक प्रोजेक्ट मुझे 10-15 लाख का 2-3 दिन में मैं गवर्नमेंट को चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे हैंडफुल ही लोग हैं इंडिया में जो ये ओके लाइव कर सकते हैं। और उसका गुरु जो था वो मेन था, उसने उसे सिखाया है, इसकी कोई डिग्री नहीं होती। तो वो रेस्क्यू कर रहा था। तब ऐसी बात हुई जब उसने रेस्क्यू कर लिया भाई, उसको पूरा पहुंचा दिया दिल्ली तक और प्लान हो गया। तब उसने मुझे बोला कह रहा, जैसे मैंने बोला यार कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर यार, तुझे जंगलों के बारे में बहुत कुछ पता है। तो बोला भाई जंगलों के बारे में ना इंसान कुछ नहीं जानते, जो आप फिल्में देखते हो ना, कह रहा मुफासा देखते हो, कह रहा ये डायरेक्टर हैं, इनको सब पता है, ये जो मूवी में दिखाया जाता है ये सब सच होता है। मैं शॉक्ड हो गया, मैंने सच होता है मतलब उसमें तो बहुत मकसदी दिखाती है, उसके दोस्त बन गए उस पर अटैक कर रहे हैं। कह रहा भाई सब कुछ सच होता है। कह रहा पता क्या हुआ है। मैंने कहा क्या। कहता है जो शेरनी है ये क्यों घायल हुई है, इसके बच्चों को हायना ने खा लिया। अब ये शेरनी लड़ने चली गई उनसे अकेले, 10 हायना मार चुकी है, 10 हायना की लाश मिल गई है हमें, और फिर ये घायल हो गई। अब इसके जो पति हैं जो शेर रहे हैं उन सबको पता चल गया है कि हमारे बच्चे मारे हैं और शेरनी घायल है। तो अब शेर अलग अलग एरिया से आ रहे हैं निकल के हाइनास का शिकार करना है। अरे और भाई कह रहा साहब हमें 100-150 लाशें मिल चुकी है हाइना की। अरे भाई साहब अब चल रहा है मिशन, मतलब बहुत बड़ा रेस्क्यू जंगल में किया, अब इंसान आएंगे। तो आप सोचो ये कि कहानी है। कह रहा अब दिक्कत ये हो गई कि अब शेर आ गए हैं बड़े बड़े, जो भी 7-8-10-20 शेर जो उसके पति रहे हैं वो सब आ रहे हैं कि अब कत्लेआम होगा, अब बताएंगे गैंग कौन। और चल गई। और कह रहा भाई वो घेर रहे हैं, वो घेर रहे हैं, ऐसे ऐसे घेर रहे हैं उन्हें। अच्छा अरे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो इंसान हम क्या करते हैं, जो ये होते हैं जंगल वाले, ये बैलेंस बनाते हैं। सही बात। अब हमें न्यूट्रलाइज करनी है सिचुएशन। तो अब आप सोच के यार ये तो अजीब सी बात है। तो उसने ऐसे बातें हमें जो बताई ना प्लानिंग से चल रही कि भाई ये बहुत वहाँ चलता है, ये सिस्टम चलता है कि ये इसके उसको मारेंगे फिर वो उसको मारेंगे। कह रहा अब शेरों को पता चल गया, अब वो छोड़ेंगे नहीं। तो कह रहा 100-150 तो मार ही दिए इन्होंने, तो ये तो पूरे हाइना खत्म कर देंगे, इतने शेर आ रहे हैं। तो ये हमें बचाना है भाईनास को कैसे भी करके, चाहे इन्हें ले जाएं न्यूट्रलाइज करें। अच्छा भाई आप एक वो बात बता रहे थे जब कोरियंस को आपने इनवाइट करा, मैं चाहता हूँ पूरा इंडिया सुने यार वो इंसिडेंट जो कोरियंस को आपने होस्ट करा था और उनका कैसे परसेप्शन चेंज हुआ। तो भाई कोरियंस का क्या है कि मैं जब इथोपिया में था तो मैं एक होटल में रुका हुआ था, तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो एक कोरियन वहाँ खाना खा रहा था। मेरा ट्रैवल करके यार आदत हो जाती है पहली हाय बोलने की,
वो साला इंडिया में नहीं चलता, इंडिया में किसी को हाय बोल दो तो सोचेगा कुछ चाह रहा है। गे पे तो नहीं है मांग ये। ना ले कुछ मांग ना ले हमारे यहाँ है भी तो ऐसे, हाय ब्रदर 2 मिनट बात कर लूं, एक्चुअली मेरा पर्स चोरी हो गया था। हमारे यहाँ तो जी चुरावे, अरे तो जानने वाला मुड़ जाओ भाई। कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं घूमता हूँ ना जैसे हॉस्टल में, हाय तो क्या कुछ मतलब ऐसा से दे देगा, मुझे लगता है यार क्यों बोल दिया तूने हाय से, तो आदत हो गई। अब मैंने उसको हाय बोला, भाई हाय बोला, हमारी बात चली। तो वो भी ट्रैवलर था जिसका मैंने बताया था, वो 365 दिन से भाई निकला हुआ था साउथ कोरिया से। वो एक सेमीकंडक्टर इंजीनियर है, तो समझ सकते हो बढ़िया एक वेल टू डू था बंदे ने। इसने बोला कि मैं इरिटेट हो गया था, मैंने बोला यार लाइफ में कुछ करना है, तो मैं निकल गया। तो मैंने बोला 365 दिन बाद मैं एग्जैक्ट साउथ कोरिया में आऊँगा। तो अभी 16 जून को उसको 365 दिन हुए हैं। तो वो निकला था, अमेरिका वगैरह करके आया है। तो आप समझ सकते हो एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर था वो। तो उसको ना इंप्रेस करना ईजी है और ना उसको बुराई दिखाना, क्योंकि वो देख चुका है सब कुछ। तो मैं इथोपिया में से बात हुई, तो मैंने बोला आई, तो उसने मुझे पूरा प्लान बताया कि ऐसे ऐसा प्लान है। तो मैं भी बड़े चोड़ में कि यार इंडिया तो तेरी लिस्ट में जरूर होगा, अब ट्रिप एंड हो रही है। तो कह रहा नहीं भाई इंडिया नहीं है। अरे यार तू वर्ल्ड ट्रिप कर रहा है, तू अफ्रीका घूम चुका, तो मैं इंडिया क्यों नहीं है? कह रहा इट्स नॉट सेफ यार, हमारे यहाँ साउथ कोरिया में मतलब सेफ नहीं है, और मेरा कोई प्लान भी नहीं है, मुझे मतलब वाइब नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ। मेरे को यार बड़ी अजीब सी चुभ गई ये बात अब, पर आदत हो गई है सुन सुन के ना कि इंडिया नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, ये सब मतलब फीमेल से तो भाई यही सुनने को मिलता है कि अकेले तो नहीं ट्रैवल कर सकते। यूरोपियंस यही सोचते हैं भाई इंडिया के बारे में। साउथ कोरियन भी अब आप बता रहे हो तो वो भी ऐसे ही सोचते हैं। safe उनका नहीं से भी है। वर्ष है भाई, फिर कुंडली खुली ना बाद में, वो तो खून खोल जाएगा आपके। चलो बताओ। तो मैंने बोला यार ठीक है चल, पर कोई नॉर्मल आदमी बोलता तो मैं शायद बोलता भी नहीं, रिप्लाई भी नहीं करता। पर एक ट्रैवलर है, ट्रैवलर क्या होता है भाई, ये जिंदगी भर कहानी सुनाएगा। अब मैं आप बैठा हूँ, देखो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, कहानी खत्म ही नहीं होंगी, ये तो अभी इतने कम देश हैं। तो मुझे ये था कि इस बंदे को तो मैं ये नहीं कहानी सुनाने दूंगा। तो मैंने बोला भाई ऐसा नहीं है, मैं एक ट्रैवलर हूँ इंडिया से, पहले मैंने 30 ड्रीम सिटीज़ की वो करी थी, और तेरी मेरी कहानी सेम है। जैसे तू बर्न आउट हो गया, मैं अपने बिजनेस से बर्न आउट हो गया था, मैं ट्रैवल करना शुरू, तो मैंने उसको अपनी फीड दिखाई। भाई उसकी हालत, ये इंडिया है। वो मेघालय देखा, ऋषिकेश देखा उसने, मतलब हमारा भाई जैसलमेर देखा, गोवा देखा, उसने तो चीज़ें नहीं देखी थी कभी कि इंडिया ऐसा है। तो मैंने कहा भाई यही है इंडिया। तो कहता यार मे भी, मैंने कहा तू एक काम कर भाई, तू ये ट्रिप निपटा भी, यहाँ से कहाँ जाएगा? तो कहता मैं इथोपिया जाऊँगा, फिर इजिप्ट जाऊँगा, उसके बाद फिलीपींस, फिर या नेपाल, फिलीपींस, और वापस मेरी ट्रिप खत्म है। मैंने कहा देख तेरी मर्जी है, और मैं इंडिया जा रहा हूँ अभी इथोपिया से, तू मुझे कॉल कर दियो बस, तो जहाँ भी होगा, उसके बाद तू गिव अप कर दियो, मैं तुझे ठाई ठाई फिरूँगा, ठीक है देख लेंगे। तो बंदे ने सुना, हाँ हाँ बोला, नंबर शेयर हुआ। फिर हम 1-2 दिन घूमे थे वहाँ पर। फिर वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, फिर मैं वहाँ से इथोपिया से मैं भी इजिप्ट चला गया, वो भी इजिप्ट में था, पर हम मिले नहीं, वो कहीं और एरिया में था। तो मैं आ गया इंडिया। तो ये 18 की बात है, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान से मसला चल गया था, तब इसका मैसेज आया कि भाई मैं इंडिया आ रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अब तू क्या इंडिया है, यहाँ तो गोले चल रहे हैं, तो अभी सेफ नहीं है। वैसे ही तेरा इंप्रेशन इतना खराब है, अब और बिगड़ जाना है। तो मैंने यार और खराब हो जाएगा, तो साला कहेगा अभी ये तो बदमाश भी है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।